नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बांग्ला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जमान पीर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैहि का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्व भारतीय जातीय कांग्रेस का भी सदस्यों हैं हम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन ख्रिस्टन आदिवासी दलित हम सब हैं भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। भारतवर्षो एक लोकतंत्र गणतंत्र स्वतंत्रता सेनानिया राष्ट्र है। ये राजतंत्र राष्ट्र नहीं है, जैसे कि मौजूदा शासक दल बीजेपी सरकार की जो रवैया है। और इन्होंने तो लोकतंत्र राष्ट्र में अपने शासन व्यवस्थाओं को राजतंत्र समझ बैठे हैं, इसलिए कि इन्हें क्या कहा जाए, ये लोकतंत्र का दुश्मन है, संविधान का दुश्मन है, लोकतंत्र का हत्याकारी, संविधान का हत्याकारी, इन सब का हत्याकारी। इसलिए कि जैसे कि अभी पार्लियामेंट सदन से जितने भी विपक्ष के लीडर और नेता पार्लियामेंट के सदस्यों व राज्यसभा के सदस्य थे, 141 सदस्यों को निलंबित कर दिया गया और अपने आप के शासन व्यवस्था को राजतंत्र समझ लिया गया। इसीलिए कि ये लोकतंत्र का हत्या है और भारतवर्ष के संविधान आइन कानून के आधार के अनुसार सबको अपनी अपनी बात सदन में पार्लियामेंट में रखने की अधिकार हक है, चाहे वो विपक्ष हो या शासक दल हो। इसलिए कि इन्हें ये सुनिश्चित तरीक़ा से योजना बनाना था बीजेपी शासक दल को कि पार्लियामेंट में एक हंगामा और हुड़दंग मचाकर विपक्ष लीडर और नेता मंत्रियों को निलंबित कर दिया जाए और उनकी सदस्यता से उनको बाहर कर दिया जाए और अपने मन चाहे मनमानी तानाशाही तरीका लगाकर संविधान के खिलाफ आइन और कानून को पास कर दिया जाए। इसलिए कि जो भी आइन कानून पास किया गया है चुनाव आयोग के नियुक्ति के, उसके अलावा पार्लियामेंट से विपक्ष के गैर मौजूदगी से जो भी आइन कानून पास किया गया, उसके अलावा 3 सदस्यों के कमेटी के जो चुनाव आयोग के नियुक्ति की बात था, जिसमें विपक्ष भी रहेंगे और प्रधानमंत्री भी रहेंगे और इसमें भारतवर्ष के डीवाई चंद्रचूड़ साहेब जो जज मजिस्ट्रेट सुप्रीम कोर्ट के वो भी रहेंगे। लेकिन ये अपने मनमानी तानाशाही से यह आइन कानून को पास करके ये लोकतंत्र का हत्या की साजिश चल रहे हैं। इसलिए कि ऐसे आइन और कानून को नहीं माना जाएगा। इसलिए हमारे सारे विपक्ष और इंटरनेशनल इंडिया 26 दल संगठनों से यही कहना है, हमारे हाईकमान सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी से भी और सारे विरोधी पक्ष विपक्ष के हमारे सारे लीडर और नेताओं से भी
कि इन शासक दल के खिलाफ और ईवीएम में आपके इलेक्शन निर्वाचन नहीं होगा, बल्कि ये मनमानी तानाशाही से आइन कानून पास करके विपक्ष को सदन से बाहर करके अपने इच्छा के अनुसार आइन कानून पास करके ये संविधान के खिलाफ आइन कानून है। इसलिए इनके शासक दल के खिलाफ सारे हमारे विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में मामला मुकदमा दर्ज करनी चाहिए, जो कि संवैधानिक पद पर बैठकर संविधान की शपथ लेकर और संविधान की हत्या करते जा रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या करते जा रहे हैं। जबकि जब इलेक्शन चुनाव जीतकर पार्लियामेंट और राज्यसभा में शपथ ग्रहण समारोह में शपथ लिए थे, तब तो जनगण के सामने और 130 करोड़ लोगों के सामने यही शपथ लिए थे कि हम जनगण के जान माल की रक्षा करेंगे, संविधान की रक्षा करेंगे, संविधान के आधार पर कायम रहकर सबके साथ इंसाफ और न्याय करेंगे। लेकिन आज वो कहाँ है इंसाफ, कहाँ है न्याय और कहाँ है वो संविधान। इसलिए संविधान बचाओ, राष्ट्र बचाओ, लोकतंत्र बचाओ और ईवीएम को हटाओ, बैलेट पेपर ठप्पा से वोट कराओ। इसलिए ऐसे तानाशाही, मनमानी और अपने आप को राजतंत्र शासक समझने वाला लोकतंत्र राष्ट्र में इनके खिलाफ सारे विपक्ष को एक होकर हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ और न्याय के लिए और संविधान को बचाने के लिए और चुनाव आयोग का गठन 3 सदस्यों के कमेटी के द्वारा होना चाहिए और इसमें विपक्ष भी रहेंगे और सुप्रीम कोर्ट के मजिस्ट्रेट डी.वाई. चंद्रचूड़ भी रहेंगे और शासक दल भी रहेंगे। सबके मौजूदगी में भी इसकी गठन किया जाएगा, वरना इनके खिलाफ मामला मुकदमा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में दर्ज किया जाएगा। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मोहम्मद।